गूगल रिव्यू ऑटोमेशन टूल्स। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि गूगल रिव्यू ऑटोमेशन टूल्स क्या है, इसके प्रो क्या है, कॉन्स क्या है और इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती है यूज करने का। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। यदि आप इन तमाम चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। फिलहाल बढ़ते हैं सीधे टॉपिक पे आगे और बात करते हैं कि ये गूगल का जो एक्चुअली में गूगल का नहीं है बल्कि गूगल रिव्यू ऑटोमेशन टूल्स होते क्या हैं, इसकी क्या जरूरत है, ये बिंदु पर बात करें। उससे पहले बेसिक समझते हैं कि गूगल रिव्यू ऑटोमेशन टूल जो है एक तरह से आपके सॉफ्टवेयर है, यानी ऑनलाइन टूल है जो आपकी गूगल के जो रिव्यू सिस्टम है उसको मैनेज करने, कस्टमर के रिव्यू को रिस्पॉन्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि आपकी जो ऑनलाइन रिव्यू की मैनेजमेंट है उसको बहुत ही इफिशिएंट बनाता है और आपके ऑनलाइन रिपुटेशन को इंप्रूव करता है। आप कुछ पॉपुलर यदि टूल्स की बात करें तो आपके जैसे पोडियम हो गया, बर्ड आई हो गया या रिव्यू ट्रैकर हो गया, ये कुछ ऐसे टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि मार्केट में ये लीड करते हैं आपके गूगल रिव्यू ऑटोमेशन टूल के रूप में। तो इनका उपयोग मेनली किया जाता है आपके जो भी रिव्यू है उसके मैनेजमेंट के लिए। अब इसकी कुछ प्रो पे हम लोग बात कर लेते हैं, यानी कि यदि आप गूगल रिव्यू टूल का उपयोग करते हैं तो इससे आपको क्या फायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि आपकी गूगल जो रिव्यू होते हैं उसको ये इंक्रीज करेगा, यानी कि जो वॉल्यूम है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा यदि आपको रिव्यू लाना है, आपके ऑनलाइन रिपुटेशन को इंप्रूव करना है, तो उसके लिए आपका ये टूल बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। दूसरी चीज, ये आपका टाइम सेविंग होता है और इफिशिएंट भी होता है। यानी कि आप गूगल रिव्यू के लेने के लिए कई बार हम भी बोलते हैं कि आप इंकरेज करें कस्टमर को, मैनुअली आप उससे बोलते हैं कि हाँ जी रिव्यू डाल दिए, रिव्यू डाल दिए। आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, हमको स्मार्ट वे में काम करना है, तो ये टूल आपका काम कर सकता है। ये ऑटोमेटिक आपके जो भी कस्टमर को भेजना चाहते हैं, एक्चुअली में ये लोग मेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू आपको एक लिंक, आपकी जो रिव्यू वाली लिंक होती है उसको भेजता है, जहां से स्मार्टली लोग अपना आराम से क्लिक करके रिव्यू दे देते हैं। तो ये आपका समय बचाता है और इफिशिएंट भी होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये पर्सनलाइज और टारगेटेड रिव्यू रिक्वेस्ट करता है। जैसा कि मैंने बताया कि आप पूरे मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, आपके जो भी सर्टिफाइड कस्टमर्स है उनका आपने लिस्ट बनाया है और उन तक आप सीधे मैसेज भेजना चाहते हैं। जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि जो भी सर्टिफाइड कस्टमर है वहीं आपको 5 स्टार देंगे, जो गुस्साए हुए हैं वो तो ढूंढ कर, उनको कहने की जरूरत नहीं, आपको रिव्यू दीजिए, ढूंढ करके आपको कम से कम 1 स्टार होता है वो देंगे और जितनी भी निगेटिव होगा वो डाल देंगे। तो पॉजिटिव यानी सेटिस्फाइड कस्टमर की जो रिस्पॉन्स रेट है वो आपको बढ़ाना होता है। तो उसके लिए आप इस ये टारगेटेड जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनको पर्सनलाइज आप मैसेज भेजते हैं और वहां से आपको ज्यादा से ज्यादा रिव्यू आता है। तो ये तो प्रो की बात हो गई, खासियत की बात हो गई। अब देखिए, हर चीज में कुछ खासियत होती है तो बुराई भी होती है, तो इसकी भी कुछ कॉन्स है। अब कॉन्स की बात कर ले, यानी इसकी बुराई की बात कर ले, तो इसमें जो पहली है, अब चूंकि जाहिर सी बात है कि आपकी गूगल रिव्यू ऑटोमेशन टूल की बात कर रहे हैं तो पहले तो भाई गूगल पे ही काम करना है, भले सॉफ्टवेयर के टूल के थ्रू काम करना है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो हमें लगती है फेक, वो चीज ये है कि इसकी जो फेक रिव्यू और पेनाल्टीज की बात करते हैं उसकी पोटेंशियल भी बढ़ जाती है। यानी कि होता क्या है कि जब आप इस तरह से यूज करते हैं, खासतौर पे यदि इरिस्पॉन्सिबल तौर से यूज करेंगे, आप सोचेंगे कि एक ही बार पूरा भर भर के रिव्यू आ जाए, तो उस स्थिति में गूगल की जो एल्गोरिदम है ये आपको रिव्यू मैनिपुलेशन के रूप में देखेगा, आपको फेक रिव्यू के रूप में काउंट करेगा। और इससे क्या होगा कि गूगल जो है आपको पेनाल्टी लगा सकता है, आपके बिजनेस के इंप्रूव होने के बजाय, यानी गूगल में रैंकिंग के बजाय वो डाउन रैंक हो जाएगा। तो इसलिए ये यूज करना है, वो आगे भी बात करेंगे सजेशन, लेकिन ये इसकी एक आपका कॉन्स कह सकते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि इथिकल जो कंसिडरेशन है या कस्टमर की जो एक्सपीरियंस है उसको भी थोड़ा सा ये हार्म पहुंचा सकता है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम इस ऑटोमेशन टूल्स को उपयोग कर रहे हैं और कस्टमर के पास भेज रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर हैंडल नहीं कर रहे हैं, और यदि हम बार बार भेज रहे हैं तो वहां पर भी थोड़ा सा कस्टमर एक्सपीरियंस है, कई लोग नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। तो आप यदि इस चीज को ज्यादा आवश्यकता से उपयोग कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक कॉन्स बन जाएगा।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि सबके लिए लागू होता है, ये कॉस्टली होता है और कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इजी टू यूज होता है, हर व्यक्ति यूज नहीं कर सकता है। महंगा कहने का मतलब ये हुआ कि लगभग ये महीने का $200 से $300 चार्ज करते हैं। $200-300 का मतलब आप समझ सकते हैं कि आप यदि $200 की बात करें और हमारे इंडिया में बात करें तो लगभग 15 से 20 हजार रुपए की आपकी कॉस्टिंग चली जाएगी हर महीने का आपके गूगल रिव्यू टूल की मैनेजमेंट के लिए। तो डेफिनेटली ये आपका कॉस्टली हो जाएगा और कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इसकी सॉफ्टवेयर की नॉलेज लेना भी जरूरी होगा। तो एक कॉमन बिजनेस ओनर के लिए तो हमको नहीं लग रहा है कि हेल्पफुल हो पाएगा। हाँ, उसके लिए उस बड़ी कोई बिजनेस है, बड़ी ब्रांड है, तो डेफिनेटली वो अपनी एक टीम रख सकता है और उसके थ्रू उतना वो एफोर्ड भी कर सकता है। तो ये स्मॉल बिजनेसेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूजफुल नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए आप तक ये बात पहुंचाया कि कुछ चीजें ऐसी भी है जो आपके गूगल रिव्यू मैनेजमेंट के लिए उपलब्ध है। तो ये कुछ कॉन्स थे जो मेरे नजर में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यदि आप यूज कर ही रहे हैं, आप इसको एफोर्ड भी कर रहे हैं, आपकी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को भी समझ रहे हैं, तो फिर आपको बेहतर क्या प्रैक्टिस हो सकता है इस गूगल रिव्यू ऑटोमेशन टूल का यूज करने का। तो सबसे पहली चीज ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी। ये देखिए, जाहिर सी बात है कि कहा भी जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आप ध्यान रखें कि कस्टमर का आप इस टूल की सहायता से एक लिमिटेशन में यूज करें और प्रॉपर, आप ये नहीं कि एक ही दिन पूरा भर करके भेज दिया और एक दिन कुछ नहीं भेजे। आपके पास 100 कस्टमर है तो उसको 10 दिन में 10 करके कस्टमर को आप अपनी जो भी मैसेज या ईमेल के थ्रू पहुंचाए। इससे क्या होगा कि ऑनेस्टली आपके गूगल पॉलिसी के पास भी बनी रहेगी और आपके कस्टमर के साथ भी ऑनेस्टली से आप कनेक्टेड रहेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान में रखना है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप ये प्रयास ना करें कि हमको ज्यादा से ज्यादा केवल रिव्यू ही लेना है, आप ये भी प्रयास करें कि उसकी क्वालिटी कैसी है। यदि 5 स्टार है तो उसमें कुछ पॉजिटिव वर्ड भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दोनों चीज का ध्यान रखना है। यानी कि रेटिंग हाई प्लस में उसमें कमेंट जो है वो भी प्रॉपर आनी चाहिए। भले ही आपके पास 50 के बजाय 5 आए, लेकिन बेहतर आए, ये चीज रखना जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको इसको मॉनिटर एंड एडजस्ट करते रहना होगा। यानी कि आपकी जो नजरें है ना, ये इस टूल के परफॉर्मेंस पे बनाए रखें। आप इसके रिजल्ट को समझें कि हाँ, ये बेहतर रिजल्ट कर रहा है, कहाँ पे हमें और इम्प्रूव करने की जरूरत है, या ये मेरे काम का नहीं है। तो ये सारी चीजें तभी आप डिसीजन ले पाएंगे जब इसको आप देखेंगे, इसको समझेंगे कि हाँ, इसकी क्या स्थिति बन रही है। तो ओवरऑल यदि फाइनल करें तो ये जो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल या गूगल बिजनेस के जो रिव्यू टूल का लिए ऑटोमेशन टूल है एक तरह से, तो इसकी ओवरऑल आपने देखा, इसके बारे में बेसिक समझा, प्रो भी समझा, कॉन्स भी समझा। अब आपकी बारी। यदि आप इस तरह के कोई गूगल रिव्यू ऑटोमेशन टूल यूज करते हैं तो आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपको कैसी लगी है जानकारी, क्या आपके भी बिजनेस में इसकी जरूरत पड़ती है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपका सजेशन यदि मेरे लिए कुछ है जिसके आधार पे मैं वीडियो बना सकता हूं, तो जरूर आप भी कमेंट करेंगे। और यदि ये वीडियो काम की लगी हो तो लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।